ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिव शक्ति क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो है राज्यपाल पर अभी जो है वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है। तो राज्यपाल के हमारे जो अभी करंट में राज्यपाल हैं एमपी के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल, उनके बारे में हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट हम जो लेंगे वो टॉपिक है हमारे भूतपूर्व राज्यपाल, मतलब एमपी के जो पहले राज्यपाल थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, उनके बारे में थोड़ी सी आज हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी लेवल के जो एग्ज़ाम्स आते हैं, या फिर एमपीपीएससी मान लीजिए, या फिर व्यापम के, या फिर पटवारी, एमपी के जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें कभी कभी कुछ इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमारे जो भूतपूर्व राज्यपाल एमपी के, वो हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। तो इनका अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 1/11/1956 से 13/6/1957 तक ये राज्यपाल रहे, एज अ गवर्नर रहे एमपी के। और अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 24 नवंबर 1880 को। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर इनके एजुकेशन की बात की जाए डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया की, तो इन्होंने एजुकेशन में बीए किया था। इसके अलावा इन्होंने एमसीएम की डिग्री भी हासिल की थी। इनके सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त विकास क्रम जो है वो हम बाद में इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अभी हम इनका, आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है ये 1952 में ये पुराने एमपी के राज्यपाल नियुक्त हुए थे, तथा 1/11/56 से 13/6/57 तक ये नए मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। मतलब गठन से पूर्व भी ये एमपी के राज्यपाल रह चुके हैं। फिर जब एमपी का गठन हुआ था 1956 में, तभी भी ये राज्यपाल थे। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो पट्टाभी सीतारमैया हैं, ये एक महान देशभक्त, उत्कृष्ट विद्वान और उच्च कोटि के प्रशासक थे। वे एक सिद्धहस्त लेखक भी थे। उन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, जैसे कि उन्होंने तमिल, हिंदी, कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेज भी उनको अच्छे से आती थी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम इनकी बुक्स की बात करें तो इन्होंने जो इनके द्वारा जो प्रकाशित बुक्स हैं वो भी लगभग यहाँ पर 14 दिख रही हैं आपको। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे कि इनकी जो बुक्स है उसमें फर्स्ट है नेशनल एजुकेशन 1912, दूसरी है इंडियन नेशनलिज्म 1913, तीसरी है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन प्रोविंसेस ऑन अ लैंग्वेज बेसिस 1916, द इंडियन नेशनल कांग्रेस जुबिली कोमेमोरेशन वॉल्यूम 1935, फिफ्थ है इकोनॉमिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, सिक्स्थ है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, गांधीज्म एंड सोशलिज्म। एट्थ पर देखेंगे तो एट्थ पर है हिंदू होम रीडिस्कवर्ड इन 1936 से 37, वाई वुड कांग्रेस, 60 ईयर्स ऑफ कांग्रेस, फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, फेदर्स एंड स्टोन्स, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, करंट हिस्ट्री एंड क्वेश्चन एंड आंसर। तो लगभग इनकी जो 14 है, इनके द्वारा बुक्स जो हैं वो प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा अगर इनकी अभी हमने इनका जन्म देखा था कि जन्म हुआ था इनका 24 नवंबर 1880 को। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी जो मृत्यु है वो हैदराबाद में हुई थी। और हैदराबाद में भी कब हुई थी? वो हुई थी 17/12/1959 को। ठीक है। मतलब 17/12 एंड 1959 को हैदराबाद में इनकी डेथ हुई थी। इसके अलावा भी हम इनके बारे में थोड़ी सी और चीज़ें देखेंगे। तो इतनी चीज़ें आप एक बार और देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि बुक्स इन्होंने कौन कौन सी लिखी हैं, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी एजुकेशन क्या है, ये कब से कब तक एमपी के राज्यपाल रहे हैं, गवर्नर रहे हैं। इसके अलावा भी हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है, ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो हम बात कर रहे थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया की, तो यहाँ पर इनका जो पूरा नाम दिख रहा है वो है भोजराजू पट्टाभी सीतारमैया।
लोग इन्हें पट्टाभी सीतारमैया के नाम से जानते हैं और 17 दिसंबर 2020 को इनकी 61वीं पुण्यतिथि थी। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी हमारा जो करंट में 17 दिसंबर निकला है, तो 17 दिसंबर 2021 को इस हिसाब से इनकी 62वीं पुण्यतिथि मानी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा इनके जीवन काल में इन्होंने क्या किया है, किन क्षेत्रों में काम किया है, उनके बारे में भी हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये एक डॉक्टर, पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी कई पहचान रही हैं, लेकिन इनकी चर्चा अक्सर त्रिपुरी अधिवेशन तक ही सिमट कर रह जाती है। लेकिन आज हम त्रिपुरी अधिवेशन से इतर सीतारमैया से जुड़े 4 वाक्यों की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ था। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पट्टाभी सीतारमैया हैं वो त्रिपुरी अधिवेशन में क्यों चर्चा में रहे थे, उसके बारे में, मतलब जो वहाँ पर क्या हुआ था, किस में ना पार्टिसिपेट किया था, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी समर्थित कांग्रेस कैंडिडेट थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें बुरी तरह से हरा दिया था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मतलब इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो त्रिपुरी अधिवेशन है वो कब हुआ था, 1939 में हुआ था। और वहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था एज अ कांग्रेस कैंडिडेट के लिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें हरा दिया था। और यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये गांधी जी हैं, पट्टाभी सीतारमैया हैं और ये सुभाष चंद्र बोस हैं। इनके बीच ये आपको दिख रहा है कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर है, जब भाषाई आधार पर राज्य बनाने की वकालत किसने करी होगी, तो वकालत की होगी इन्हीं पट्टाभी सीतारमैया ने। तो यह 1912 से 13 का दौर था। उस दौर में मद्रास राज्य में तमिल और तेलुगु भाषी लोगों की बहुलता थी। जब 1912 और 13 चल रहा था, उस टाइम पर मद्रास राज्य में तमिल और तेलुगु भाषी लोग ज़्यादा रहते थे। तेलुगु लोगों के बीच नए तेलुगु राज्य के लिए राजनीतिक चेतना का संचार होना शुरू हो गया था। इसी दौर में कांग्रेस के स्थानीय तेलुगु भाषी नेता पट्टाभी सीतारमैया ने द हिंदू और अन्य अखबारों में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग आंध्र प्रदेश के गठन की आवश्यकता पर जोर देना शुरू कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब जो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे, इन्होंने द हिंदू और अन्य अखबार भी तेलुगु भाषा में लोगों के लिए एक अलग आंध्र प्रदेश के लिए गठन की आवश्यकता पर जोर दिया था। और उस दौर में सीतारमैया ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की वकालत करते हुए कई लेख भी लिखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आगे देखें, हम आगे बात करें तो इतना ही नहीं, 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भी बहुत कुछ हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुटों, मतलब कांग्रेस के 2 गुट थे, नरम दल और गरम दल, जिनमें 1906 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में फूट में एकता कायम हुई। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण में नीलहा अत्याचार दिखाने के लिए आमंत्रित करने एक किसान राजकुमार शुक्ल भी पहुंचे थे। इसके अलावा भी लखनऊ अधिवेशन में बहुत कुछ हुआ। मद्रास के नेता पट्टाभी सीतारमैया ने मद्रास राज्य के आंध्र सर्किल के लिए एक अलग क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी बनाने की मांग की। मतलब सिंपल सी चीज़ समझ में आ रही है कि जो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे वो एक तेलुगु भाषी थे। उन्होंने एक अलग से जो है वकालत करी थी। किस लिए करी थी कि भाषाई आधार पर राज्य बनाया जाए। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने सेकंड देखा था कि यहाँ पर अलग से क्या लिखा था कि लखनऊ अधिवेशन में भी इन्होंने आंध्र सर्किल के लिए एक अलग क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी बनाने की मांग की थी। इसका खुद महात्मा गांधी और कई अन्य डेलीगेट्स ने विरोध किया था। जब इन्होंने ये मांग की थी कि अलग से क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी बनाने की, तब इनका जो विरोध किया था वो महात्मा गांधी ने भी किया था, जबकि महात्मा गांधी इनको सपोर्ट करते थे। हमने यहाँ पर देखा था कि महात्मा गांधी जो है ना त्रिपुरी अधिवेशन में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के लिए काफ़ी सपोर्ट किया था। अब आगे अगर इनकी बात की जाए तो
लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, वो सीतारामैया के समर्थन में थे। मतलब महात्मा गांधी तो इनके विरोधी थे, लेकिन उस टाइम बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो सीतारामैया के सपोर्ट में थे। हालांकि अगले कुछ महीनों में विरोध की आवाज़ मध्यम पड़ गई। मतलब अगले कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद जो विरोध कर रहे थे लोग, उन्होंने अपनी जो आवाज़ है वो कम कर ली थी। मतलब फिर इतना उस पर ध्यान नहीं दिया था। और 1918 में आंध्र सर्कल के लिए एक क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी बना दी गई। खुद सीतारामैया 1937 से 40 के दौर में इसके अध्यक्ष भी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर इनकी बात करें तो इन्होंने आंध्रा बैंक की स्थापना भी करी है। आपने देखा होगा अलग अलग जगहों पर जो है आंध्रा बैंक की ब्रांच आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर बात की जाए तो आंध्रा बैंक की जो स्थापना है वो सबसे पहले मतलब हमारे जो फर्स्ट गवर्नर थे एमपी के, राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, उन्होंने ही इसकी स्टार्टिंग की थी। पहले ये निजी क्षेत्र का बैंक हुआ करता था, लेकिन अप्रैल 1980 में इंदिरा गांधी ने दूसरी बार कुछ बैंकों का नेशनलाइजेशन करते वक्त आंध्र बैंक का भी नेशनलाइजेशन कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो मतलब ये जो आंध्रा बैंक है वो निजी क्षेत्र का बैंक था, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी ने जब दूसरी बार बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था ना, उस टाइम आंध्रा बैंक का भी नेशनलाइजेशन कर दिया था। 28 नवंबर 1923 को पट्टाभी सीतारामैया ने आंध्रा बैंक की शुरुआत की थी। देखिए यहाँ पर ये आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आंध्रा बैंक की शुरुआत अगर हुई थी तो वो कब हुई थी, तो वो 28 नवंबर 1923 को पट्टाभी सीतारामैया ने आंध्रा बैंक की शुरुआत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ताकि आम लोगों तक बैंकिंग सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। और आज यह बैंक अपने कारोबार का विस्तार करते करते देश के कोने कोने तक पहुंच गई है। वैसे आपको बताते चलें कि सिर्फ पट्टाभी सीतारामैया ही अकेले स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे जिन्होंने बैंक स्थापित किया था। उनके अलावा भी स्वतंत्रता आंदोलन के कई नेताओं ने और देश आम आदमी की वित्तीय ज़रूरतों को समझते हुए बैंकों की शुरुआत की थी। बॉम्बे में फिरोज शाह मेहता ने पारसी समुदाय के प्रतिष्ठित लोगों के साथ मिलकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत की थी। देखिए हमारे जो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे, उन्होंने तो आंध्रा बैंक की स्थापना की थी, और कब की थी, 28 नवंबर 1923 को। लेकिन इसके अलावा और किसने की थी, तो वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत की थी बॉम्बे में फिरोज शाह मेहता ने पारसी समुदाय के प्रतिष्ठित लोगों के साथ मिलकर की थी। और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये भी आज देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब वापस पट्टाभी सीतारामैया के किस्से पर लौटते हैं। उन्होंने आंध्रा बैंक के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर कई अन्य वित्तीय और इंश्योरेंस कंपनियों में भी काम किया है। 1948 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, यहाँ पर बात करें तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा तो सभी करते हैं, क्योंकि वहाँ पट्टाभी सीतारामैया के बहाने महात्मा गांधी बनाम सुभाष चंद्र बोस के बीच कांग्रेस की दशा और दिशा को लेकर पैदा हुए मतभेद को निजी मतभेद बताकर प्रचारित करने के लिए लोगों को पर्याप्त मसाला मिल जाता है। लेकिन आज़ादी मिलने के साल भर बाद जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन और उसमें अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को इतिहास लेखन और किंवदंतियों की चर्चा में 1939 जैसी चर्चा नहीं मिल पाती, जबकि इस चुनाव में बेहद क्लोज फाइट थी और कड़े मुकाबले में पट्टाभी सीतारामैया को जीत मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे अगर आप चाहें तो ये आपको स्क्रीन पर कुछ मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, आप इनको पढ़ सकते हैं। बाकी हमने जो इनके बारे में थोड़ी मोटी मोटी जो चीज़ें थी वो देख ली हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, कि इनकी बुक्स कौन सी हैं, इनका जन्म कब हुआ था, ये कहाँ के थे, कौन कौन सी भाषा जानते थे, और ये एमपी के राज्यपाल कब बने थे, कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा है, इसके बारे में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। और भी भाषाई आधार पर इन्होंने राज्यों की जो है मांग की थी। इसके अलावा इन्होंने आंध्रा बैंक की स्थापना भी करी है। ये JVP ये कमेटी भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम इतना ही रहने देंगे, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारी जो राज्यपाल की सीरीज़ चल रही है, अगर आपको अच्छी लग रही तो हम इसको डेली कंटिन्यू एक एक राज्यपालों को कवर करेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी आपको वीडियो से रिलेटेड डाउट रहता है या फिर राज्यपाल से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।